आज मैंने कार मॉडिफायर बिजनेस ओनर से बात करी और मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो काफ़ी रॉ है, रात को शूट करी है मैंने, कुछ स्टूडियो में जाके शूट नहीं किया। ऑन द स्पॉट मुझे वो मिल गए और मैंने उनका एक पॉडकास्ट ले लिया। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिलेगी। Hello, sir. What's your name? My name is Ashish. Okay. And who you are? My name is Ojas. Okay. And कार मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? इंटरेस्ट नहीं था, बिजनेस करना था। कोई घर पे आया कि हमारे से काम सीखो, एंड काम सीखने के बाद हम लोग रिटेल काउंटर खोलेंगे, लालों वाली जॉब करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, पैसा कमाना था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी, घर वालों ने कराई नहीं। करता मैं जॉब रहा था आईटी में, पर आईटी की जॉब छोड़ के मैं घुस गया काम सीखने में। वहाँ जाके लेबर के काम करे एंड लेबर के साथ पिकअप चलाई, माल ढोया कंधों पे रखकर, काफ़ी स्ट्रगल किया। कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस पैसा कमाना था। पापा जैसा काम नहीं करना था, अकेले काम करना था, कुछ खुद का बिल्ड करना था। तो लाइक उसके बाद जब लगा कि काम सीख रहा हूँ, जो मुझे लेके गया काम करने के लिए, वो कहता कि हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। जो मैं अब कोई फिट दिख रहा हूँ, ये मेरा 6 महीने का कुछ लास्ट मैंने अपने आप को चेंज किया है। लेज़ी था, लेट जाता था, गालियाँ पड़ती थी, लेट क्यों आता है, वो क्यों आता है। फिर 1 साल हुआ, काम सीख लिया, छोड़ दिया। फिर एक मेरे फ्रेंड की गाड़ी आई, क्रेटा गाड़ी थी, बेसिक मॉडिफिकेशन, लाइक बेस मॉडल था, उसको टॉप तो नहीं बस मिडल तक, सीट कवर, एलईडीज़, प्रोजेक्टर्स। एक इंटरेस्ट आया। फिर एक 5 सीरीज़ आई BMW, उसको भी मैंने 5 सीरीज़ 2012 से F30 में कन्वर्ट किया 2017 मॉडल में। एम स्पोर्ट्स किट बोलते हैं इसको। तो लाइफ की 2 गाड़ी मॉडिफाई करी और अच्छा पैसा कमाया। तब लगा कि कर सकता हूँ। कितना कमाया? पहली गाड़ी में क्रेटा वाले तो बताऊंगा नहीं कितना कमाया, वो फ्रेंड की गाड़ी थी, उसको नहीं क्लोज कर सकता। उसमें कमाया कुछ भी नहीं है, ना के बराबर था। हाँ, एम स्पोर्ट्स में कमाया था मैंने अराउंड 1,30,000। ओके, कितने दिन में? 2 दिनों में। वो 2 दिन में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। हाँ, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। ओके। उसके बाद तो सभी प्रोजेक्ट आया नहीं। स्टार्टिंग करी, फिर धीरे धीरे कुछ कंपनीज से बात करी, कुछ कंपनी की एजेंसी ली, मार्केट में स्टार्ट किया। मार्केटिंग मैंने करी हुई थी मेरे चंडीगढ़ लोकल ट्राई सिटी के अंदर। देन उसके बाद डर था, कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा अकेला। डर लगता है ना स्टार्टिंग कुछ काम करते हैं, जैसे मेरे को लग रहा है अभी। आपको लग रहा है अभी। तो मुश्किल था काम करने मेरे लिए बहुत, बट पता नहीं करता गया। 1 साल तो बहुत मुश्किल हुआ। लाइक महीने का 30-40,000 कैसे अर्न करूँगा, रेंट कैसे निकालूंगा, क्योंकि कोई बैकअप था। चलो प्रिंसिपल अच्छा लगाया मैंने, पर बैकअप नहीं था कि अगर फेल हो गया तो क्या करूँगा, क्योंकि जॉब भी छोड़ चुका था और लोग सुनाएंगे भी, फिर शादी भी करनी है। शादी एक अलग मैटर था कि हाँ, शादी करने के लिए भी जो काम किया था कि शादी करनी है, अब एज हो गई है, ऐसा मैं सोचता था। बस धीरे करते 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 मैंने कब मतलब गाड़ी के सामान बेचने से ना कब मॉडिफिकेशन का सामान में एंटर हो गया मैं नहीं जानता, पर आज अच्छा कर रहा हूँ। ओके, अच्छा रिकॉर्ड हुआ, कभी कभार ऑफ हो जाता है। ओके, ये तो आपने बता दिया। पहली मॉडिफाइड कार कौन सी थी? वो क्रेटा थी। या फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने इस फील्ड में करियर बनाया? रिएक्शन नहीं था, प्रेशर था घर का। प्रेशर पे कि नाइट शिफ्ट में जॉब करता है, लाइक मैं बीपीओ में जॉब करता था, आईटी फील्ड भी नहीं थी, लाइक कॉल सेंटर वगैरह, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। पापा चाहते थे कुछ अच्छा करूं लाइफ के अंदर और डे शिफ्ट हो। मुझे बोला ये गया था कि जॉब छोड़ दे, मेरे साथ काम कर ले, शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा, शादी सबसे बड़ा प्रेशर, कहते हैं लड़कियों को प्रेशर होता है ना, प्रेशर की लड़के के ऊपर होता है शादी का। देन उसके बाद जॉब छोड़ दी, इंस्टेंटली डिज़ाइन दे दिया, काम सीख लिया। फिर गालियाँ पड़ी थी 1 साल के बाद। गालियाँ पड़ी थी 1 साल के बाद कि अब काम छोड़ दिया, करना क्या लाइफ के अंदर, बैठे बैठे कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस दिन मेरा लास्ट डे था ना, जहाँ मैंने काम सीखा मेरे भैया के पास, मेरे रिलेटिव थे। 2 महीने बेला बैठा रहा, फिर पहली गाड़ी दोस्त की आई, उसको मॉडिफाई किया, कुछ सीखा। हाँ, उसमें कमाया मैंने, ऐसा नहीं लाइक गाड़ी मॉडिफाई करना कैसे आ गया आपको पहले दिन से ही? पार्ट्स बेच रहे थे ना, मालूम होता था। मॉडिफिकेशन में जस्ट उसकी बाहर की लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर सामान एडअप कर रहे हैं। जो गाड़ी बेस मॉडल कंपनी से आ रही है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब आ रहे हैं, लेट के अंदर एलईडी डाल दी, फॉग लैंप्स की जगह प्रोजेक्टर डाल दिए, अच्छी रोशनी हो ना, और साइड लुक चेंज कर दी, स्टिकर्स लगा दी उसके ऊपर, सीट कवर डाल दिए, कपड़े बना दिए उसको। कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े पहना दिए उसको। अब चेंज करने की उसमें आ रहा हूँ धीरे धीरे, पर टाइम लगेगा उसके अंदर। ओके। पहले मेरी गाड़ी पे कर रहा हूँ मैं उस पर ना। आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास ग्लेंज है। ग्लेंजा। वाओ। अगर मॉडिफिकेशन का बिजनेस ना करते तो क्या करते? मॉडिफिकेशन का ना करता तो मैं वो वॉशिंग सेंटर खोलता, गाड़ी धोने वाला वॉशिंग सेंटर। ओके, उसमें भी प्रॉफिट है। हाँ, अगर देखा जाए वो करता। और एक ऑप्शन मेरे पास था कि मैं टैक्सीज को लेता उस पर रेंट पे, या फिर बाई करता आर्टिका वगैरह, इनोवा क्रिस्टा वगैरह, और उनको मैं जो कंपनीज में बीपीओ पे मैंने जॉब करी थी वहाँ पे मैं गाड़ियों को लाइक डालता, ड्राइवर रखता, ये काम करता। 2 काम सोचे हुए थे। ये पॉसिबल है? लाइक मैंने कईयों को सुना है कि फेल हो जाता है ये वाला जो भी आपने बिजनेस बताया। फेल तो मेरे वाला ही हो सकता था। हाँ, बट मुझे ये था, मुझे करना है।
वो जोश था अंदर का। जोश नहीं, डर था। ओके। ऑप्शन नहीं था ना कुछ भी। या तो इंसान ग्रीड की वजह से भागता या डर की वजह से ग्रीड भागता। में तो कभी नहीं था। मैं हाँ। अभी मेरी एज 29 है, मैं 16 की एज से कमा रहा हूँ ओके। और मैंने लाइफ में ये मेरा चौथा या पांचवा बिजनेस होगा अकेले का पहला है। ओके ओके। बिजनेसशिप पार्टनरशिप में पापा के कहने पे 4-5 करे। मेरा सलून भी था, मेरा स्क्रैप का काम भी था, मेरा होटल भी था, बस यही है। यहाँ पे और ये सारे बिजनेस सक्सेसफुल हो गए क्योंकि बोल सारे फ्लॉप हुए। वही मैं बोल रहा 10 में से 9 क्योंकि फेल वो हो सारे जाते। पार्टनरशिप में थे। ओके ओके। खुद का नहीं था। जो भी काम करो अकेले करो, पार्टनरशिप कभी मत करो। बिल्कुल। माथापच्ची करनी पड़ती है, हाँ, तुम मस्त हाँ। खाओ। अगर नहीं भी कमाओगे ना हाँ। तो पता है कि एक शॉप का रेंट है 25,000, वो निकालना है। रोटी तो घर से मिल ही रही है ना। बिल्कुल। मैं ये पार्टनरशिप मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैं अकेला ही जो भी कर रहा हूँ खुद ही कर रहा हूँ। क्या में कौन सी मॉडिफिकेशन लीगल है और कौन सी इलीगल? इंडिया के अंदर मॉडिफिकेशन वो लीगल है जो लाइक मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो डिसेंट है। आपने डिसेंट पहने हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा लो, फॉर एग्जांपल मैं टैटू बनवा लेता हूँ। टैटू बनाना गलती है, बट मेरी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी कंपनी से स्टॉक वाइट या ब्लैक जो भी कलर की आई आरसी में लिख के, उसको आप रैपिंग करा के या कलर चेंज करा के चेंज करा लेते हो और आरसी में चेंज नहीं करवाते, तो वो इलीगल है। जो स्टैंडर्ड गाड़ी एक कंपनी से आ रही है और उसके अंदर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा डलवा लिया, लाइक एग्जॉस्ट लगवा लिया आपने, जिसकी जैसे साउंड है, हम लोग हॉर्न दबाते हैं ना, तो उसमें कुछ डेसिबल्स होते हैं साउंड के ना, कि उस दिन डेसिबल्स के अंदर वो आवाज़ होनी चाहिए, नॉइज पोल्यूशन होगा। तो लोग आजकल इलेक्ट्रिक हॉर्न डलवा लेते हैं गाड़ी के अंदर, प्रेशर हॉर्न डलवा लेते हैं। अब बस का और अपनी गाड़ी में लगाओगे तो चलान तो घटेगा ना, तो वो इलीगल में आएगा। एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं। अब हम बोल्ट चलाते हैं, बोल्ट की स्टैंडर्ड आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट हम पटाखे मारते हैं, एक पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं ना, तो गाड़ी में एग्जॉस्ट चलते हैं बोल्डा वगैरह के, वो इलीगल आएगा। और कुछ भी आप एक्स्ट्रा लगवाते हो गाड़ी के अंदर, और चलान की बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आपका चलान काटना हो ना तो खड़ी गाड़ी का चलान भी पुलिस वाला के काट देगा। बिल्कुल। तो मॉडिफिकेशन वैसी करो जो बाहर से शो ना हो, इंटरनल आपके जो मैकेनिकल है, लाइक आप उसको ट्यूनिंग करा लो, स्टेज 1 to स्टेज 2। एक मेरा क्वेश्चन आ रहा था कि लाइक बसों में तो इतने बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, उनका चलान नहीं कटता, तो ये उनसे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता? जब आपकी बस या आपका ट्रक सिटी के अंदर होगी ना तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। आपने देखा होगा जब बस में हम जा रहे होते हैं तो हॉर्न प्रेशर बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी मतलब बड़ा वो बॉडी है, वो चल रहा है, तो छोटा हॉर्न कहाँ में सूट करेगा? सूट भी नहीं करेगा, सुनाई नहीं देगा किसी को, क्योंकि उनमें जो ब्रेक सिस्टम होता है वो हमारी गाड़ी से बिल्कुल अलग होता है। तो उनको हॉर्न मारने पड़ते हैं। बस सिटी में जब वो आते हैं तो वो कुछ चेंजर लगाते हैं, तो पीपी बजती है, टी हॉर्न जिसको बोलते हैं। वाह, ये मेरे को आज पता चला। तो ये फ़र्क होता है। तो स्टेट हाईवे और सिटी के अंदर रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं आपके हॉर्न में, सब चीज़ों में। ओके। लो भी चलानी पड़ती है, हाई भी चला सकते हो आप। 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है मेरे को। वही मैं सोचता हूँ, पहले लोग मना कर देते हैं, फिर उनको और मज़ा आने लगता है। सोशल मीडिया ने बिजनेस को कितना ग्रो करने में हेल्प की? सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी है ग्रो करने को बिजनेस में। अगर हम मार्केटिंग देखें या फिर स्ट्रैटेजी बोलें, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की, पहले लोग आपको बेवकूफ़ बनाते थे, लाले लोग ना। हाँ। बट उसका एक नुकसान भी है। जब से ई कॉमर्स शुरू हुआ है ना, तो जो हम जैसे बिजनेसमैन है ना, उनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया या फिर काम एकदम से बंद हो गया, क्योंकि अब डायरेक्ट आपके पास महाराष्ट्र का बंदा बैठा हुआ है ना, जो सामान मैं महाराष्ट्र से मंगा रहा हूँ, उसको मेरी मंगवाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, स्टोरेज की कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 1000 की मंगा के 1200 की मुझे पड़ी यहाँ पे, और मैं 1500 की बेच रहा हूँ, और सेम पर्सन आपका इंस्टाग्राम का पेज बना के एक बड़ी मार्केट, सेम मार्केट हमारी के अंदर वो चीज़ 1200 ही बेचेगा, तो मुझे 1500 में क्यों लेगा? सही बात है। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमारा ये आता है कि हम लोग लोकल हैं, तो गारंटी वारंटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर हमें विश्वास करना मुश्किल होता है कि गारंटी मिलेगी। तो यहाँ पे गारंटी की वजह से बिजनेस सर्विस सेंटर है नहीं है, उसका फ़र्क पड़ता है। ओके। और कोई चीज़ आप फिजिकली हाथ में देख के यूज़ करोगे, लगाओगे ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि ऑनलाइन बिजनेस ने काफ़ी हेल्प करी है हम लोगों की भी। जो चीज़ हमें चाइना से मंगानी पड़ रही थी जाकर, हमें डायरेक्ट मिल जाती है। बट सब कुछ डिपेंड करता है कि जो बाहर हम सामान बेच रहे हैं उसकी जो बाहर का कपड़ा है, लाइक जो उसका बॉक्स है, वो अलग होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो। 5 लाख बजट में सबसे अच्छी मॉडिफिकेशन कौन सी होगी? मॉडिफिकेशन 2 तरह की होती है हमारे यहाँ पे। नॉर्थ से मॉडिफिकेशन होती है ना, और सिंपल बेस गाड़ी को टॉप मॉडल में ला लो, लाइक स्टॉक से बेस का स्टॉक मॉडल है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, नो एंड्रॉयड, नो स्पीकर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल आता है। उसको टॉप में बनाने के लिए कि मारुति की सिंपल गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ब्लैनो ले लेते हैं, और बेस मॉडल आज के टाइम आती है 7,38,000 रुपये की बेस मॉडल ऑन रोड है। उसमें 1 लाख लगाओगे ना, तो जो टॉप मॉडल आपका कंपनी में 970 का पड़ता है, वो आपको 840 में पड़ जाएगा।
तो आप कंपनी में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दोगे? वो इसलिए लोग और जो मॉडिफिकेशन होती है साउथ में, बेंगलोर में, केरला में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में आपने देखी होगी, वैसे ही यहाँ पे लोग ना मॉडिफिकेशन बहुत कम करते हैं क्योंकि यहाँ पे चालान का सिस्टम है। वहाँ पे नहीं है सिस्टम? वहाँ का मेरे को पता नहीं है कि रूल रेगुलेशन कैसे हैं, बट वहाँ की मॉडिफिकेशन, केरला साइड की मॉडिफिकेशन तो इतनी अलग है ना। अभी मैं मेरी गाड़ी में थोड़ा सा करने वाला हूँ, स्टार्ट किया मैंने धीरे धीरे, तो मैं मेरी ब्लैनो कुछ केरला से बनाऊंगा। कलर का मैं देखूंगा कि शायद चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट जो ब्लैनो अभी आ रही है ना 2024 में जो लॉन्च हुई है फेस लिफ्ट, उसकी जो मॉडिफिकेशन है, लाइक उसका बाहर का आउटर पूरा चेंज किया हुआ है, एडोन्स लगा रखे हैं, स्प्लिटर्स, एग्जॉस्ट, साइड स्कर्ट्स, कलर, हेडलैम्प, उसकी फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स चेंज है, फॉग लाइट चेंज है। वो गाड़ी मेरे पास नहीं है, पर मैं उस गाड़ी को मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि उस गाड़ी को मैं मॉडिफाई करके वैसा कुछ बनाऊँ मेरे लिए। ओके। अगर आपको 50 लाख मिल जाएं एक प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सी ड्रीम कार बिल्ड करोगे? ड्रीम कार बिल्ड करूँगा 50 लाख में मैं कम से कम 2 गाड़ियाँ उठाऊँगा पुरानी। ओके। 2 भी, हाँ 2 उठा लूँगा, कोई मॉडिफिकेशन खर्चा आएगा। एक गाड़ी को मैं उठाऊँगा फॉर्च्यूनर 2012 मॉडल, जिसको हम टाइप 2 बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो एक लाइक ट्रक की तरह शो होती थी, अब तो बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन आने लगे, उसको मॉडिफाई करूँगा। और दूसरी गाड़ी में मॉडिफाई करूँगा पोलो को। ओके। पोलो के अंदर सब कुछ ट्यूनिंग कराऊँगा, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक, उसकी आउटर किट सब कुछ चेंज कराऊँगा। तो मेरी 2 गाड़ियाँ रहेगी जिसको मॉडिफाई करना चाहूँगा। वो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर तो कभी काफ़ी सस्ती मिल जाती है, 15-20 लाख की भी मिल जाती है। 8-9 लाख की मिल जाएगी। 8-9 लाख की पुरानी वाली? हाँ 11-12 मॉडल मिल जाएगा, 9 मॉडल मिल जाएगा आपको। फिर उसमें गाड़ियाँ बंद हो रही है ना, उसमें सर्विसिंग करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी आई गेस। हाँ डीजल में पड़ती है। ओके। तो लोग ऐसा करते हैं, लेते हैं जिनको शौक है, क्योंकि कन्वर्ट हो जाती है ना फॉर्च्यूनर टाइप 2 से जो 2025 में आ रही है। हाँ हाँ आपकी 2 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएगी पूरी। ओके। मतलब 2 लाख रुपए लाओ और आज के ज़माने की कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रही है मेरे को तो मेरे का भी शौक है ना फ्यूचर में गाड़ियाँ वगैरह लो। ओके। ईवी कार्स के आने से मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ओके। मैकेनिकल काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ईवीज के अंदर कुछ भी अपना इंजन का वो पार्ट नहीं, जिसमें ऑयल डलेगा, ऑयल एयर फिल्टर होएगा, ऑयल फिल्टर होएगा, तो मैकेनिकल पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट हाँ सस्पेंशन तो सेम रहेगा। ओके ओके। और मॉडिफिकेशन तो कपड़े तो कैसे पहन लो, आज मैंने वाइट पहना, अपने ब्लैक पहना है, कल हम येलो पहनेंगे, जेंसी पैदा हुए कल या फिर 90s वाले हम लोग हों, या बॉडी तो सेम है ना, कपड़े अलग अलग हैं बॉडी से। क्या एआई और टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को चेंज करने वाली है? काफ़ी हद तक कर दी है। ओके। आईटी फील्ड में जो काम या फिर अकाउंट्स में जो काम घंटों बैठ के बंदा करता था, मतलब अपने डेली वेजेस के, डेली एक्सपेंस के लिए, वो AI 5 में ख़त्म कर देती है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, सब कुछ AI के ऊपर आ गया। एक कोट भी है, शायद मेरे को याद नहीं है, ऐसा कोट है कि ह्यूमन ने AI बना के ह्यूमन को ही ख़त्म कर दिया। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरे को थोड़ा नहीं है, मेरे को थोड़ा सा फोबिया है इंग्लिश को ढंग से बोलने में, फास्ट नहीं बोल पाता। तो यही कोट है कि ह्यूमन मेड AI एंड AI डिस्ट्रॉय द ह्यूमन। ओके। तो इफेक्ट तो पड़ रहा है। क्या 10 लाख की कार को 1 करोड़ वाली लुक दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल दी जा सकती है। ओके। पर 10 लाख वाली गाड़ी तो नहीं। 10 लाख में अगर कोई गाड़ी आएगी सेडान टाइप, तो 1 करोड़ की लुक तो नहीं जाएगी, बट हाँ अगर कोई गाड़ी होगी अराउंड, हम बात करेंगे जो गाड़ी लाइक हाइलेक्स टाइप जो गाड़ी होगी, या फिर हम थार की बात कर लेते हैं। थार की बात कर लेते हैं। 15 लाख की थार को हाँ आप करोड़ रुपये की लुक दे सकते हो, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जितना मैक्सिमम करा सकते हो, महंगे से महंगा बाहर जितनी मॉडिफिकेशन होती है लुक बन जाएगी। थार गाड़ी जो 15 लाख या 10 लाख में आ जाएगी, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली 50-60 लाख की, तो दिखेगी आपको, दिखेगी क्या, उसमें सामान लगा होगा। उसके लिए कितना रुपए खर्च करना होगा इतने दिखाने के लिए? जितना आप कर सकते हो। ओके। लाइक 1 करोड़ की दिखानी है तो एटलीस्ट 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, हाँ 10 लाख की गाड़ी भी कम से कम 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, डबल करना पड़ेगा। पर वो 10 गुना ज़्यादा महंगी दिखेगी। बट चंडीगढ़ में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुझसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं, जो पुराने हैं। प्लेयर्स हैं, और जो जेंजी अभी पैदा हो रहे हैं ना, जेंजीज कर रहे हैं मॉडिफिकेशन अच्छी। 28 सेक्टर में बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं। मैं तो इस बिजनेस में भी मुझे 3 साल हुए हैं, मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, बट मेरा कहीं ना कहीं ड्रीम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का। कि मैं हमेशा पार्ट्स में बैठा रहूँ, ये करता रहूँ, और ड्रीम मेरा यहाँ से पूरा हो रहा है। तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा अभी मॉडिफिकेशन में, ट्यूनिंग में, काफ़ी चीज़ें हैं मैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देख के या फिर उनसे बात करके मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ मॉडिफिकेशन में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी एज कितनी है अभी? 29। अभी 30 के भी नहीं हुए आप? नहीं। काफ़ी। एंड 2-3 क्वेश्चन रह गए। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि अभी टाइम हुआ है 9 बजे, मैं अभी सप्लाई करके आया हूँ, मैं 8:25 से फ्री हो गया था। मैंने मेरा क्रिएटिन लिया,
आज जिम नहीं जा पाया कि मैं लेट हो गया था, लेक पास थी, कपड़े लेके आया था घर से। अब ये टाइम मेरा है, 8:30 से मैं चाहे यहाँ रनिंग करूँ 11:30 तक, जो टाइम मेरा है मेरे पास स्पेयर टाइम है। मेरी फैमिली के लिए भी ये टाइम है, खुद के लिए टाइम है, मेरी वाइफ के लिए भी टाइम मैं दे सकता हूँ। मेरी शादी हो गई, मतलब सक्सेसफुल बंदा वो है जिसके पास टाइम है। तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल की भाषा यही है कि और आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए ताकि आप इस लाइफ को एक एंजॉय कर पाओ। टाइम और मनी सक्सेस। और हाँ, सबसे मेन थिंग, टाइम मनी सबके पास है बट आपकी हेल्थ, या हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मेरे पास हेल्थ ही नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा टाइम का और पैसे का। या फैक्ट्स। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में बोलूँगा कि स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, आप जो कमाओगे सेटिस्फेक्शन रहेगी आपको, और आपकी हेल्थ सच में अच्छी रहेगी। आप क्या करते हैं? स्पिरिचुअल के लिए मैं बाइबल रीडिंग करता हूँ। ओके। मैं बाइबल रीड करता हूँ, मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ काफ़ी सालों से। प्रेयर करता हूँ काफ़ी सालों से, लाइक बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं। बचपन से आप कौन सी फैमिली से थे? मैं हिंदू फैमिली से हूँ। ओके। एंड अभी आपका इंटरेस्ट जागा कि? इंटरेस्ट नहीं, कुछ लाइफ के क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ें थी पर्सनल, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। हर जगह गया था मैं भगवान को ढूंढने। एंड किसने मुझे बोला कि मेरे फ्रेंड ने कि मेरे घर मीटिंग होती है आप आओ। कुछ कोटेज मीटिंग थी, मैं गया, मेरे लिए प्रेयर हुई, अच्छा लगा, परमेश्वर को जाना शुरू किया। जान तो गया था बट कुछ करता नहीं था, लेजी होता जा रहा था। एंड जो आजकल की हम लाइफ जीते हैं लोग, ऐसी लाइफ जी रहा था। बट रिसेंटली भी कुछ 6 महीने पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं एकदम से मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ना ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। मतलब मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी, मैं डिप्रेशन में चला गया था, एंजाइटी में, काम को लेके, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा। तो एक बड़ा अच्छा कोट है बाइबल के अंदर, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं चुनते, मैं तुम्हें चुनता हूँ। आए हुए तो बहुत है बट चुने हुए बहुत कम है। जानता था यीशु मसीह कौन है, बातें करता था उनसे, बस ऊपर से दिखावा। जो अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वही लाइफ जीता था मैं। पेट मेरा इतना मोटा था, मेरा वेट 94 kg था, और लाइफ अच्छी चल रही थी, अच्छा कमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट एनजाइटी जब होती है ना आपको तो लाइफ बेकार लगती है। बस फिर मेरे ख्याल से 3 जनवरी कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ के अंदर कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ, अगर मैं जो मैंने ग्रो किया 2 साल में इस बिज़नेस के अंदर, वो एकदम स्टीप आया इसमें ना 4 महीने के अंदर। जो मैंने वेट लूज़ किया है, जो मैंने मसल्स बिल्ड करे हैं, वो इस 4 महीने के अंदर हुआ है। मुझसे कभी इस लेक के ऊपर 100 मीटर की रनिंग भी नहीं होती थी। आज मैं पिछले 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, रनिंग तो मैंने अभी शुरू करी, जिम तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मैं पूरा जाऊँगा, पूरा ऑफिस आऊँगा, शायद 2 किलोमीटर का 4 किलोमीटर हो गया, नॉन स्टॉप जाऊँगा, नॉन स्टॉप आऊँगा। तो हेल्थ मेरी अच्छी हो रही है, मसल बिल्ड कर रहा हूँ, वेल्थ वाइज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिल्कुल स्टीप पे चल रहा है। मतलब ऐसे ग्राफ होता है ना सीधा, ऐसे राम राम से मेरा ऐसे हो रहा है एकदम से। और पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, मैच्योरिटी आ रही है। तो मेरे को लगता है कि इस सब कुछ स्पिरिचुअल होने के कारण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बट आजकल के जो आपका यूथ है आजकल का, या फिर हमारे टाइम के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक ही तो लाइफ है। अगर आज हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस किसी को भी आप मानते हो, आपके लिए कोई भी भगवान है, कुछ भी है, उन सबको आप पूजो, प्रार्थना करो, बट एक टाइम दो, दिखावे के लिए नहीं कि आप सुबह तो मंदिर में लगा रहे हो 1 घंटा, बाहर आके क्या कर रहे हो, अपना वही दिनचर्या का काम। परमेश्वर को दिन में 3, 4, 5, 6 जितनी बार थैंक यू के अलावा क्या बोल सकते हो उसको। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल होने के कारण ही आपकी वेल्थ, हेल्थ सब अच्छा रहेगा। एंग्जाइटी भी दूर हो जाती है, लाइक एंग्जाइटी दूर हो जाती है। अभी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करें तो आप उनकी भगवान की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। यस, कह सकते हो होल्ड करने में। हाँ, फिर एंड कर, 20 मिनट्स का हो गया, 5 मिनट ही चाहिए था, आपने कोई वो 4 गुना टाइम दे दिया। अच्छा लग रहा है मेरे को, कोई पूछ रहा है मेरे बारे में। एंड अगर कभी इन फ्यूचर हमें पॉडकास्ट करना हुआ लाइव, अगर मेरा स्टूडियो खुलेगा तब आपको बुलाऊंगा। श्योर, मैं तो जरूर आऊँगा यार। इंस्टा दे देना अपना, वहाँ पे मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच इंस्टा ले लो, कार्ड ले लो मेरा। या ओके, पक्का पक्का। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। और एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, लाइफ में कुछ भी करो। मेरे को स्टेज फोबिया था, स्टेज फोबिया के लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे बट खुला नहीं। जाता था, नर्वस होता था, आज भी होता हूँ, बट किसी को चेज़ मत करो कभी भी। यस, अट्रैक्ट। हाँ, मतलब बस मेहनत करते रहो, और जिसको भी आप मानते हो, चाहे आपके लिए कोई भी परमेश्वर हो, मेरे लिए तो एक है। मैंने क्यों अपनी लाइफ में अपना विश्वास चेंज किया, क्यों मेरे लिए सब कुछ अलग हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। जब पॉडकास्ट आप डालोगे ना तो बोलेंगे ये कन्वर्टेड है, कुछ भी है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पीस है, मेरी लाइफ है, मैं आशीष हूँ, दुनिया कुछ भी बोलती रहे। बट स्पिरिचुअली जिसको भी आप पूछते हो ना, सच्चाई को ज़रूर जानो। आप चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, जैन मंदिर जाओ, बुद्ध मंदिर, जहाँ पे भी जाना चाहते हो वहाँ जाओ। बट एक बात ज़रूर पूछना कि परमेश्वर यदि तू सच्चा है तो मुझे तेरा उद्धार देखना है,
कि तू सच में कौन है। मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं अभी रिसेंटली इन 4 महीने के अंदर, ऐसी लाइफ मेरी कभी नहीं थी। लोग मुझसे दूर भागते थे, लोग मेरे पास आते हैं या एडवाइस लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इतने सारे लोग लेक पे घूम रहे हैं, मैं क्यों दिखा आपको। आप अलग से ही दिख रहे थे। हाँ, तो मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया ना, वो इस 4 महीने में आया। और मेरा मैक्सिमम टाइम मैं स्पिरिचुअली स्पेंड करना अच्छा लगता है मेरे को। और स्पिरिचुअल अगर ग्रो करोगे ना तो सब लोग आपके पास आएंगे, प्यार करेंगे आपको। बस मेरा यही मैसेज है। आपने बहुत सही बोला, आप अलग ही लग रहे थे। लाइक पहले आगे निकल, मैंने कहा चल यार एक छोटा सा वो है बाइबल में, एक बार से बहुत छोटा सा, मोसेस नाम का एक प्रोफेट था बाइबल में। जब धरती का मतलब शुरुआत हुआ था तो वो ना पहाड़ पे गया था परमेश्वर से बात करने के लिए। और 40 डेज तक ना ऊपर पहाड़ पे रहा था मोसेस, जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर से बात करी थी मूसा ने। तो जब वो नीचे आया था ना पहाड़ से उतर के लोगों के बीच में, तो उसने मुँह पे कपड़ा ढक लिया था, एक नूर उसके चेहरे पे। जब हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं ना तो उसका नूर हमारे चेहरे पे आता है। तो मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो नूर मूसा के चेहरे पे आता है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने एक्चुअल में लाइफ के अंदर उन लोगों को देखा हुआ है जो नूर वो लेके घूमते हैं परमेश्वर का। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, स्पिरिचुअली कुछ बोल लो, या लगा लो कि मैनिफेस्टिंग लगा लो, कुछ भी बोल सकते हो आप, बट मेरे लिए तो वही है जिसको मैं करता हूँ। तो वो नूर मेरे चेहरे पे अलग चमकता है, लोग खुदा के बात करते हैं। और एक वचन बड़ा अच्छा है, जो तुमने खोया उसका 7 गुना तुम्हें वापस मिलेगा, 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स मल्टीपल आपको वापस मिलेगा। मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, तो मुझे पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, दिन टल जाएगा, रात टल जाएगी, बट मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो अगर कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, चाहे भगवद गीता पढ़ते हो, गुरबाणी पढ़ते हो, गुरबाणी बहुत अच्छी बुक है, मेरे को समझ नहीं थी पंजाबी, बट मैं उसको पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू पढ़ रहा हूँ। मेरे को कुरान समझ नहीं आती थी, तो कुरान के वर्सेस आते हैं, मेरे को भगवद गीता समझ नहीं आती थी, संस्कृत में पढ़ रखी है ना, हिंदी में पढ़ता हूँ अब इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर क्रोम के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। चैट जीपीटी सब कुछ आपके पास, पढ़ना कुछ नहीं है, फॉलो करना। अगर फॉलो करते हो तो मैं कहूँगा कि आप कुछ कर रहे हो। पढ़ता तो मैं भी था ना, करता नहीं था, तो करना आपको, एक्शन लेना, बहुत एक्शन लेना है। अगर वो कहते हैं ना कि ये रास्ता गलत, तो हाँ गलत है। ये मत बोलो कि एक ही लाइफ है, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मजे करने हैं ना। नहीं, मैं भी था इस लाइफ में, दिसंबर 31 तक मैंने यही बोला सबको, यार एक ही लाइफ है आशीष, अब एंजॉय नहीं करूँ कब करूँगा, बट नहीं। हाँ, शायद मैं थोड़ी संत वाली बातें कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि ये तो ज्ञानी बाबा हो गया है, मेरे फ्रेंड्स मुझको बोलते हैं, आपको भी लग रहा होगा। लोग जज करेंगे, कोई बात नहीं, पर मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो दिल से करो, वरना छोड़ दो, नास्तिक रहना बेटर है। क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जिसमें आप हमेशा रहते हो उसकी बातें करते हो आप। तो प्लीज़ जिसको भी आप फॉलो करते हो, जो भी आप बुक पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, कोई स्पिरिचुअल एपिक पढ़ते हो, कुछ देखते हो, फॉलो नहीं करोगे ना तो नास्तिक रहना बेटर है। ओके, मेरा एक्चुअली हाथ बहुत दुखने लग गया। मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। और क्वेश्चंस? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन यही हुआ, इस फील्ड में आने वाले यंगस्टर्स को क्या एडवाइस दोगे? काम को भी छोटा बड़ा नहीं होता, मोदी जी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर पॉलिटिक्स में बात करें, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी। मैं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर तंग होता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक चाइना से कोई ऐप आ गई, MPL से कोई ऐप आ गई, उनको ना गवर्नमेंट बंद कर देती है, हमारा डेटा लीक हो रहा है, हमारा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सरकार के पास इतना पैसा है, उसको अगर यूटिलाइज किया जाए अच्छी जगह पे, करप्शन तो हर जगह है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट है, करप्शन तो होएगा जब पैसा होएगा। मेरे सामने अगर करोड़ रुपये पड़ा होगा ना, और मुझे किसी को देना है, तो मैं 1 लाख रुपये चुराने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा, बट लालच तो मन में आएगा ना कि सारा मेरा हो जाए, तो करप्शन होता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने ब्लिंकिट, जोमेटो, यूथ को आजकल नौकरी दे रखी है ना, क्या गवर्नमेंट दे रही है हमें? सिर्फ मेरे को लगता था, मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम की बहुत तैयारी करी है, पैसों के लिए नहीं करी थी, मतलब पैसे कमा रहा था, पढ़ाई मन नहीं करता था, एग्ज़ाम दे रहा था, और कुछ निकलता ही नहीं था, मेहनत नहीं करता था ना। यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगा इस बिज़नेस में आने के लिए, या तो अच्छा पढ़ो लिखो, अपना जॉब करो, कुछ करने को नहीं है ना, तो मार्केट बहुत बड़ी है। जहाँ मैंने काम सीखा था वो जाइंट डांस के टाइम में, और वो जब इस मार्केट में आए थे आज से 5 साल पहले, तो उनके आगे पहले 100 जाइंट खड़े थे। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि भैया अगर मैं अपनी शॉप खोल लूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, जो मार्केट में बिक रहा है ऑलरेडी सारे बेच रहे हैं ना। कह रहे हम लोग जब आए थे तब हमें तो नॉलेज भी नहीं थी, वो भैया CA थे जिन्होंने काम शुरू किया था, जीरो नॉलेज मेरी तरह। आज वो किंग गैस लाइन के ना, उनको 5 साल हुए मेहनत, तो बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब आप उन 100 लोगों से ऊपर चले जाओ। हाँ, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग भी करनी पड़ेगी, कुछ अलग भी करना पड़ेगा, और दिमाग यूज़ करना पड़ेगा अपना, जो आपको पसंद है। कॉपी नहीं करना किसी को। मैंने स्टार्टिंग में कॉपी किया, और मार्केट बहुत बड़ी है। अगर मेरी लाइन में काम करना चाहते हो ना, कोई भी बिजनेस करना चाहता हो कि यूथ ऐसा, इसके पास इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, छोटी भी चलेगी। छोटी कितनी?
10,000 भी इनफ है अपनी रोज़ की Wow. दिनचर्या के लिए। अगर आपको शर्म नहीं आती ना, हाँ हाँ 10,000 का प्रोडक्ट लेके अपने बैग में डालो, मार्केट में घूमो, कैश में काम करो, 10,000 के 11,000 तक भी मैं कमा लोगे, मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट आपको हो जाएगा एक दिन में। हाँ। वो तो किसी को अगर काम करना लाइक अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ भी बेचना है गाड़ियों के सामान में, छोटा मोटा कुछ भी, मेरा सामान लेके तुम लोग ही बेच लो कमीशन के ऊपर। अगर तुम्हें किसी के पास जॉब नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है, हेल्प करो हर किसी की। और कभी ये मत सोचो कि यार मैं उसकी हेल्प करूँ तो मुझसे आगे चला जाएगा वो, तो जाएगा, अच्छी बात है ना, कुछ तो कर रहा है वो, मैं तो मेरे हक का खा रहा हूँ, उसकी हक का तो परमेश्वर उसको देगा ना। तो वो आगे पहुँचे पीछे पहुँचे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कोई भी भाई, कोई भी अगर बच्चा, सब बच्चे हैं मेरे सामने, कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसके पास कुछ भी करने को नहीं है, कुछ हेल्प चाहिए उसको, कुछ आर्थिक तंगी है, अगर फैमिली में कुछ ठीक नहीं है तो कॉन्टैक्ट प्लीज़ मुझे करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप मेंशन कर देना, फ़ोन नंबर हैंडल करना। ये फ़ोन्स बहुत आते हैं, पूरे दिन पक जाता हूँ मैं। ठीक है तो कुछ भी उसको शुरू करना है, एडवाइस चाहिए लाइक अ बिजनेसमैन, क्योंकि मैंने खुद इसको खड़ा किया, इस बिज़नेस को मैंने खुद डेवलप किया है, तो मैं उसको गाइड तो ज़रूर कर पाऊँगा। अपना इंस्टाग्राम बता दो। देखना पड़ेगा। वैसे मेरा इंस्टाग्राम है आशीष ASHISHARWAL17, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसको फोटो ले लो उसकी आप। आशीष बंसल। यस, आशीष अग्रवाल 17। ओके एंड थैंक यू सो मच ब्रो पॉडकास्ट देने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं तो Yeah. एक्सपेक्ट भी नहीं था कि आप मेरा पॉडकास्ट लोगे, कोई मेरा इंटरव्यू लेगा। या एक फोबिया था मेरे को स्टेज पे आने का, और मुझे कहीं पे एक इंटरव्यू देना है अभी कुछ टाइम के बाद। मेरी कुछ ऐसी लाइफ में कुछ चेंजेस हैं कि मैं स्टेज पे जाके बोलना चाहता हूँ, बट मुझे फोबिया था कैसे होगा, बट फोबिया शायद ख़त्म हो गया आज। हाँ। ओके तो बोल पाऊँगा अच्छे से। ओके तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा पॉडकास्ट लिया। या मैं शायद इतना तो कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, पर कुछ अलग था मेरे अंदर शायद आज। नहीं अट्रैक्टिव थे तभी तो मैं अट्रैक्ट हो हुआ। सकता है। हाँ हाँ तो थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। या ओजस, थैंक यू सो एंड मच। जो भी करो लाइफ में बहुत अच्छा करो। या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बातें करेंगे, ठीक है। ठीक है ओके थैंक यू ब्रो बाय बाय।